किसी की तरफ से बिगुल की फरमाइश नहीं। तो आइए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा, तरुण हमारे साथ है इस वक्त, बड़ी खबर लेकर आए हैं हमारे पास साथ। आइए चलते हैं तरुण के पास, जानते हैं। तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? ये खबर जो है सर वो श्री सीमेंट को लेकर है। श्री सीमेंट एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार पर आ गया है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने श्री सीमेंट के खिलाफ इंस्पेक्शन का ऑर्डर कर दिया है। इनकम टैक्स के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी हरकत में आ गया और श्री सीमेंट के खिलाफ उन्होंने इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जो श्री सीमेंट के खिलाफ इंस्पेक्शन का ऑर्डर हुआ है उसमें मेजर रीज़न जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनकम टैक्स की जो फाइंडिंग्स हैं उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंस्पेक्शन का ऑर्डर किया है और जल्द ही कंपनी को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कहें कि कम्युनिकेशन मिल जाएगा। लेकिन जब हमने कंपनी के ऑफिसर से बात करने की कोशिश करी, कंपनी को मेल किया, तो जी बिज़नेस को अभी तक ना तो कंपनी के किसी ऑफिसर ने जवाब दिया और ना ही मेल का जवाब दिया। लेकिन एक बार फिर श्री सीमेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार पर है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने श्री सीमेंट के खिलाफ इंस्पेक्शन ऑर्डर किया। तो आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसी की तरफ से श्री सीमेंट के खिलाफ एक इंस्पेक्शन का ऑर्डर भेजा गया। इंस्पेक्शन किस वजह से किया जा रहा है, जरा विस्तार से बताएं आप तरुण, क्या वजह है इंस्पेक्शन की? देखिए सर, कुछ दिन पहले इनकम टैक्स ने सर्च की थी, उसके बाद से ही श्री सीमेंट के ऊपर सभी एजेंसीज़ की नज़र थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस पे शुरू कर दी थी इनकम टैक्स के सर्वे के बाद और अब उन्होंने अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ये पाया है कि कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू कंपनी के अंदर है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्पेक्शन कराया जाना ज़रूरी है। इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो डायरेक्टर जनरल का जो ऑफिस होता है वो इंस्पेक्शन का ऑर्डर देता है। उन्होंने ये कंपनी के खिलाफ इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि पहले भी आपने एक एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि किस तरह से कुछ और इंक्वायरी हुई है। क्या ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है या अलग है एकदम? देखिए सर, एक मुद्दा वो ज़रूर है कि इनकम टैक्स ने जो अपना सर्वे किया था उसमें बोगस क्लेम की शिकायत इनकम टैक्स को थी। इनकम टैक्स ने उसी के लिए कंपनी के ऊपर सर्वे किया था, इस वजह से लेकिन जब उनकी फाइंडिंग्स आई, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि 23,000 करोड़ के आसपास का टैक्स इवेजन है। ये हम जी बिज़नेस इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करता है, लेकिन एक ये मुद्दा ज़रूर है ये इंस्पेक्शन ऑर्डर करने के लिए। लेकिन कई और भी ऐसे इंस्टेंसेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को मिले हैं जिसको वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने हाल ही में इस हफ्ते कंपनी के खिलाफ इंस्पेक्शन ऑर्डर किया। ओके, तो ये है श्री सीमेंट पर बड़ा एक्शन आता हुआ दिख रहा है एमसी की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से। यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनकम टैक्स से रिलेटेड मुद्दों पर काफी सारी इंपॉर्टेंट बड़ी चीजें निकल कर आई। हाँ, एक साथ काफी बड़ी चीजें आती हुई दिख रही है। स्टॉक हल्के फुल्के दबाव में भी, फ्लैट है, दबाव में तो नहीं कहेंगे, लगभग कली के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बड़ा एक्शन, क्योंकि पिछली बार भी मुझे याद है जब ये खबर हुई थी राजस्थान की इनकी यूनिट्स को लेकर जो खबरें आई थी, उसके बाद स्टॉक में काफी दबाव दिखा भी था। 2 दिन तक स्टॉक काफी प्रेशर में रहा, 8-10% रहा। एक बार जरा चार्ट्स पर राय ली जाए कि क्या वाकई में कुछ बड़े संकेत हैं कमजोरी के, क्या करना चाहिए? सुमित जी, जरा श्री सीमेंट के चार्ट्स देखिए, नजर डालिए। अनिल जी, श्री सीमेंट के अंदर अनिल जी ऊपरी लेवल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर वैसे भी पिछले 15 दिनों के अंदर दबाव देखने को मिला है, उसके बाद एक पुलबैक आया और पुलबैक के बाद वापस से ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर जो इमीडिएट चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 23,800 के पास है, 23,800। ये लेवल टूटने के बाद एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा और फिर एक अच्छी गिरावट स्टॉक में आ सकती है। स्टॉक में तेजी बनेगी जब स्टॉक ऊपर में 24,500 के ऊपर सस्टेन करेगा। जब तक ये 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसमें तेजी नहीं करनी है, दबाव देखने को मिल सकता है। 23,800 का लेवल टूटने के बाद 700 से 800 पॉइंट का फॉल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बेटर रहेगा एक बार टाइमिंग लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करेंगे तो। ओके, तो ये है आपके लिए श्री सीमेंट। थोड़ा लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करिए, खबरों का भी दौर इसके लिए अच्छा इस समय नहीं आ रहा है।